नमस्कार विद्यार्थियों, आप कैसे हैं? कुशल मंगल होंगे। मैं डॉक्टर सतीश कुमार आज आपका नवोदय क्रांति परिवार भारत के इस ऑनलाइन सेशन में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप दिन भर काम करते करते काफ़ी थक जाते होंगे और फिर ऐसा मन करता होगा कि हम कहीं पर बाहर घूमने के लिए चले जाएं, या दिन भर पढ़ते पढ़ते आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स हमेशा आपको ये कहते होंगे कि आप कुछ देर के लिए बाहर घूमने जाया करो, एक्सरसाइज किया करो, व्यायाम किया करो। और फिर आप व्यायाम करने के लिए जाते हैं, लेकिन आपके मन में एक जिज्ञासा होती है कि व्यायाम होता क्या है, हमें कितना व्यायाम करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इस व्यायाम करने के क्या लाभ हैं, क्या हानियां हैं, व्यायाम करने वाले व्यक्ति के लिए डाइट कैसी होनी चाहिए। तो आइए आज उसी के निवारण के लिए हम कक्षा 10 का तीसरा पाठ है व्यायामः सर्वदा पथ्यः, अर्थात व्यायाम हमेशा लाभकारी होता है, इसी को पढ़ेंगे। ये है व्यायामः सर्वदा पथ्य पाठ आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता के चिकित्सा स्थान। 6 स्थान होते हैं टोटल। सुश्रुत संहिता में 6 स्थान हैं, अर्थात 6 उसके पार्ट हैं जिसको स्थानों में विभक्त किया गया है। उसी के चौथे स्थान चिकित्सा स्थान में वर्णित 24वें अध्याय से संकलित है और इसमें व्यायाम की परिभाषा बताते हुए व्यायाम कितना करना चाहिए और उसके क्या लाभ हैं, क्या हानि हैं और कैसे हमें डाइट लेनी चाहिए, इसी की चर्चा करते हुए आचार्य सुश्रुत क्या कहते हैं। आइए पहले श्लोक के माध्यम से देखते हैं। शरीर आयास जननम कर्म व्यायाम संजीतम तत्कृत्वा तो सुखम देहम विमर्दनीयाद समन्ततः। क्या बताया? शरीर आयास जननम कर्म, कि शरीर से आयास होता है। आयास किसको बोलते हैं? श्रम, परिश्रम। अर्थात जब हम अपने शरीर से कोई भी कार्य करते हैं, जो बल लगाते हैं, जो परिश्रम करते हैं, जो प्रयत्न करते हैं, तो शरीर से प्रयत्न जनन होता है उत्पन्न करने वाले कर्म को, अर्थात कार्य को ही व्यायाम संजीतम व्यायाम कहा जाता है। व्यायाम की डेफिनेशन बताई, व्यायाम की परिभाषा कैसे बताई कि शरीर आयास जननम कर्म, शरीर से उत्पन्न होने वाला कर्म, अर्थात शरीर से परिश्रम, शरीर के द्वारा परिश्रम से उत्पन्न कर्म, या थकावट भी कह सकते हैं। थकावट से, प्रयत्न से, प्रयास से विभिन्न अर्थ हम ले सकते हैं कि जब हम शारीरिक मेहनत करते हैं तो जो परिश्रम होता है उससे उत्पन्न होने वाला कर्म व्यायाम कहलाता है। तत्कृत्वा तो सुखम देहम, तत्कृत्वा, यहाँ पर 2 शब्द हैं, तत् जमा में कृत्वा, कि तत् उसे, कृत्वा करके, कृत्वा में कत्वा पड़ते हैं, कत्वा करके अर्थ में होता है तत्कृत्वा उसे करके, किसको करके, किसे करके बताया गया है, तो उस व्यायाम को करके। तो सुखम देहम, उस सुखी देह की, सुखी देह कौन सी? जब व्यायाम करने के बाद हल्के फुल्के हमारा शरीर हो जाता है, जो देह हल्की फुल्की हो जाती है, उस देह की विमर्दनीयात मालिश करनी चाहिए। कैसे? समन्ततः, सभी ओर से, अर्थात कंप्लीटली पूरे शरीर की मालिश करनी चाहिए। पुनः देखते हैं। शरीर आयास जननम कर्म व्यायाम संजीतम, पहली लाइन के माध्यम से उसकी डेफिनेशन बताई गई है, परिभाषा बताई गई है व्यायाम की, कि शरीर से प्रयत्न उत्पन्न करने वाला कर्म व्यायाम कहलाता है। तत्कृत्वा तो सुखम देह विमर्दनीयात समन्ततः, उसे करके, अर्थात उस व्यायाम को करके सुखपूर्वक देह की सब ओर से मालिश करनी चाहिए। तो इसका कहने का तात्पर्य क्या है कि यह व्यायाम करने के उपरांत जो हल्का शरीर हो जाता है उसकी हमें मालिश करनी चाहिए तेल से, और उसके बाद वो लाभकारी होता है। अब दूसरा श्लोक हम देखते हैं। इस दूसरे श्लोक में उस व्यायाम के क्या क्या लाभ हैं इस बारे में बताया गया है कि व्यायाम करने से हमें क्या लाभ होता है। तो कहता है कि शरीरोपचयः कांति गात्राणाम सुविभक्तता दीप्ताग्नित्वम अनालस्यम शिथिरत्वम लाघवम मृजा। व्यायाम करने के क्या लाभ बताए गए हैं देखिए आप। पहला कहता है शरीर उपचय, उपचय
दो शब्द हैं यहाँ पर, क्या क्या हैं? शरीर जमा में उपचय। यहाँ अ और उ दोनों मिलकर ओ हो जाता, गुण संधि बन जाती है कि शरीर उपचय। उपचय का मतलब होती है वृद्धि, विकास कह सकते हैं। शरीर में वृद्धि होती है, अर्थात शारीरिक विकास होता है। समझते हो? व्यायाम करने से शारीरिक विकास होता है। कांति का अर्थ है चमक, और गात्र नाम, जैसे हमारा एक सामान्य सा लोक व्यवहार का शब्द है गात बोलते, गात का अर्थ है शरीर। तो यहाँ गात्र संस्कृत का शब्द है। संस्कृत का शब्द क्या है? गात्र नाम, उन शरीर की कांति, चमक, शरीर में चमक पैदा होती है व्यायाम करने से। और फिर कहता सुविभक्तता एक शब्द आया है, अर्थात शारीरिक सौंदर्य कह सकते हैं। सुविभक्तता के लिए शारीरिक सौंदर्य या शारीरिक सौष्ठव शब्द का प्रयोग करेंगे, उससे शारीरिक सौंदर्य बढ़ता है। और क्या होता है? दीप्त, अग्नित्वम, दीप्त। यहां पर भी अलग अलग शब्द क्या बनाए, देखिए, दीप्त जमा में अग्नित्वम। और यहां अ और अ दोनों मिलकर दीर्घ संधि आ हो जाएगी इसमें भी। तो दीप्त अग्नित्वम, दीप्त माने प्रदीप्त होती है, अग्नि पैदा होती है। कौन सी अग्नि की बात कर रहे हैं हम? जठर अग्नि की। कि जब, हाँ, इसका अर्थ है कि हमें बहुत ज़्यादा भूख लगती है व्यायाम करने से, जठर अग्नि पैदा होती है। अन आलस्यम, आलस्य और का विलोम अन आलस्यम, अर्थात आलस्य रहित होता है शरीर, आलस्य दूर होता है। और फिर शब्द आता है स्थिरत्वम। देखिए अगला क्या दिया? स्थिरत्वम, अर्थात स्थायित्व होता है। स्थायित्व का कहें, स्थिरता आती है शरीर में। और लाघवम और मृजा दो शब्द रह गए। लाघवम का मतलब क्या होता है? जब शरीर हम व्यायाम कर लेते हैं, व्यायाम करने के बाद हल्का फुल्का हो जाता है ना, लघु हो जाता है। लघु का मतलब हल्का, अर्थात हमारे अंदर स्फूर्ति आ जाती है। तो लाघवम का अर्थ क्या लेंगे हम? स्फूर्ति आ जाएगी। और मृजा, अब शब्द बच गया हमारे पास, मृजा अर्थात स्वच्छता। तो क्या क्या हुआ? शरीर उपचय, शारीरिक वृद्धि होती है, अर्थात शारीरिक विकास होता है। कांति गात्र नाम, शरीर में चमक पैदा होती है। सुविभक्तता, फिर वही आ गया, शारीरिक सौंदर्य बढ़ता है। दीप्त अग्नित्वम, जठर अग्नि पैदा होती है, अर्थात भूख बढ़ती है। अन आलस्यम, आलस्य से रहित होता है शरीर। और स्थिरत्वम, स्थिरता आती है। लाघवम, स्फूर्ति पैदा होती है। और मृजा का अर्थ है स्वच्छता, शरीर स्वस्थ रहता है, स्वच्छ होता है, किसी प्रकार के कोई दोष नहीं होता। तो इस प्रकार से ये लाभ बताए गए हैं कि हम जब एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं, तो उससे शरीर में कितना लाभ होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, हमें तीसरा श्लोक देखिए आप। तीसरे श्लोक में कहा गया कि शरम कलम पिपासा उष्ण शीत आदिनाम सहिष्णुता आरोग्यम च अपि परमम व्यायामात उपजायते। संधि विच्छेद किया हमने कि शर्म होता है परिश्रम। श्रम समझते होंगे आप, परिश्रम से होने वाली, और ये क्लमा शब्द है, तो इसका अर्थ होता है थकान। कैसी? परिश्रम से। जब हम मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, तो उस परिश्रम से होने वाली थकान। और फिर है पिपासा होती है प्यास, और उष्ण गर्मी, शीत सर्दी, आदि नाम आदि की सहिष्णुता, सहन शक्ति। क्या होता है कि परिश्रम से उत्पन्न होने वाली थकान, प्यास, और उष्ण गर्मी के बाद शीत सर्दी, आदि नाम आदि की सहिष्णुता, सहन करने की सामर्थ्यता या सहनशीलता, ये लाभ बताए ना, ये चीज होती है। उसके बाद आरोग्यम च अपि परमम, तो च का अर्थ होता और, अपि माने भी, कि और इससे ज्यादा क्या? परमम आरोग्यम, परमम माने अत्यधिक, आरोग्य में निरोगता कह सकते हैं।
अर्थात स्वास्थ्य कह सकते हैं, स्वास्थ्य, उत्तम स्वास्थ्य, च परमम आरोग्यम, और उत्तम स्वास्थ्य या और अत्यधिक स्वास्थ्य, व्यामात व्यायाम से उपजायते पैदा होता है, उत्पन्न होता है। व्यायाम से क्या होता है? निरोगता पैदा होती है, अर्थात रोग रहित होता है हमारा शरीर। तो क्या क्या लाभ बताए? परिश्रम से उत्पन्न होने वाली थकान, प्यास, उष्ण, गर्मी, शीत, सर्दी आदि की सहनशीलता, इनको सहन करने की क्षमता पैदा होती है। और क्या कहता है? परमम आरोग्यम चापी, और अत्यधिक निरोगता, व्यायामात उपजायते, व्यायाम से उत्पन्न होती है, पैदा होती है। तो ये हमारे व्यायाम करने के लाभ इस श्लोक में बताए। अब हम देखते हैं चौथा श्लोक। देखिए आप, चौथे श्लोक में भी व्यायाम के लाभ बताते हुए कहा गया है कि न च अस्ति सदृशम तेन किंचित स्थौल्य अपकर्षणम, न च व्यामिनम मृत्युम अर्दयन्ति अरयोः बलात्। यहाँ पर फिर से संधि आई चास्ति, तो च जमा में अस्थि बना है यहाँ, और च में अह और अस्थि का अ दोनों मिलकर आ बन जाएंगे दीर्घ संधि में, और ये क्या बन जाएगी? चास्ति। कहता न च अस्थि सदृशम, सदृश माने समान, न नहीं है, च माने और, अस्थि माने है, तेन उसके, किंचित, यहाँ देखिए फिर से संधि विच्छेद किया है, किंचित जमा स्थौल्य जमा अपकर्षणम, स्थौल्य जमा अपकर्षणम, यहाँ अ और अ मिलकर आ बन गए, दीर्घ संधि फिर से हो गई यहाँ पर। तो कहता है एक एक शब्द को देखिए, न च अस्ति और नहीं है, तेन सदृशम उसके समान, किंचित कुछ भी, और उसके समान कुछ भी नहीं है। किसके समान है? उस व्यायाम के समान कुछ भी नहीं है। किस चीज का कुछ नहीं है? स्थौल्य, स्थौल्य होता है मोटापे को, अपकर्षणम कम करने का, कि मोटापा कम करने का उस व्यायाम के समान और कुछ भी साधन नहीं है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि हम व्यायाम के माध्यम से मोटापे को कम कर सकते हैं। आज हिंदुस्तान के मैं कहता हूँ 50% जनरेशन जो है, 50% लोग जो हैं इस बात से बड़े दुखी हैं कि मोटे हैं, और वो अपने आप को पतला करना चाहते हैं। तो उसके लिए सबसे बहुत अच्छा उपाय बताया है, क्या? व्यायाम अर्थात एक्सरसाइज। कहता उसके समान और कोई भी साधन नहीं है, और कुछ भी उससे जैसा नहीं है। व्यायाम कर, फिर आगे क्या कहता है? न च व्यामिनम, व्यामिनम शब्द है व्यामिनम, अर्थात व्यायाम करने वाले। व्यायाम होता है एक्सरसाइज, और व्यामिनम व्यायाम करने वाले। मृत्युम, मृत्यु होता है मरणशील संसार में जो है, अर्थात व्यक्ति के लिए प्रयोग हुआ जो मरणशील है, जिसकी मृत्यु होनी निश्चित है, उसकी बात करते हैं। मृत्यम अर्थात व्यक्ति। मृत्यम का अर्थ क्या है? व्यक्ति कहेंगे हम, कि कहता है व्यामिनम मृत्यम, कि व्यायाम करने वाले व्यक्ति के। अर्दयंती, अर्दयंती पीड़ित करते हैं। नए शब्द यहाँ के इसके साथ जुड़ जाएगा, न अर्दयंती पीड़ित नहीं करते। कौन? अरयः शत्रु, अरय का अर्थ है शत्रु, और बलात् जबरदस्ती, कि शत्रु भी उसको जबरदस्ती या बलपूर्वक पीड़ित नहीं कर सकते। भाई एक बात बताइए, आप व्यायाम करते, आप एक्सरसाइज करते हो, तो उसके क्या क्या लाभ हुए? कहता है पहली बात तो यह है कि उसके समान कोई भी मोटापे को कम करने वाला और कुछ भी साधन नहीं है। और कहता है व्यायाम करने वाले व्यक्ति के को शत्रु भी बलपूर्वक उसको पीड़ित नहीं करते। आप हष्ट पुष्ट हैं, आपका शरीर सुडौल है, अच्छा है, प्रतिदिन आप एक्सरसाइज करते हैं और सुडौल शरीर वाले हैं, तो शत्रु लोग भी आपसे निश्चित तौर पर डरेंगे। वो आपको हाथ लगाते हुए कई बार सोचेंगे
तो कहता कि शत्रु लोग भी उसको कभी पीड़ित नहीं करते। तो इस प्रकार से ये व्यायाम के लाभ बताए गए हैं। और 5वां श्लोक देखते हैं हम। 5वें श्लोक में क्या कहता है, न चैनम सहसा क्रम्य जरा समधिरोहति स्त्री भावती मानसम च व्यायाम अभिरतस्य च। कितनी अच्छी बात बताई गई। यहाँ व्यायाम के लाभ बताते हुए आगे कहा गया है न चैनम, यहाँ शब्द आया है, चैनम शब्द आया है। और इसमें देखिए संधि क्या बनेगी, च जमा एनम। च जमा एनम, आ के बाद ए या आई होते हैं, अ या आ के बाद ए या आई होते हैं, तो इनको आई हो जाता है। आई होता है किसमें, वृद्धि संधि में होता है। तो वृद्धि संधि होकर क्या बन गया ये चैनम, कि न चैनम सहसा आक्रमे। यहाँ पर भी आ के परे आ जाता है, आ जमा में आ, सहसा जमा आक्रमे, और दीर्घ संधि होकर आ बन जाएगा ये न चैनम सहसा आक्रमे। और सहसा माने अचानक, आक्रमे आक्रमण करके, कौन है, बुढ़ापा। जरा, जरा क्या होता है, बुढ़ापा। समाधिरोहति, रोहन, रोहन का मतलब आरूढ़ होना, चढ़ना, सवार होना। कहता कि न च एनम, और एनम का मतलब इश्क पर, इसको, किसको, व्यायाम करने वाले व्यक्ति के ऊपर है। कहता कि अचानक हमला करके बुढ़ापा भी उसके ऊपर है। न समधिरोहति, ये न वाला जो है ये यहाँ चला जाएगा, न समधिरोहति, अर्थात उस पर सवार नहीं होता। व्यायाम करने वाले व्यक्ति के ऊपर है, बुढ़ापा भी अचानक आक्रमण करके सवार नहीं होता। कहने का तात्पर्य क्या है कि जो लोग व्यायाम करते हैं उनका शरीर हष्ट पुष्ट रहता है, खुश रहते हैं, हल्का शरीर होता है, और उसको जल्दी से बुढ़ापा उसके ऊपर सवार नहीं होता। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि बुढ़ापा उस पर हैवी नहीं होता, बुढ़ापा नहीं आता, और वो काफ़ी लंबे समय तक जवान दिखाई देता है। तो ये आपका इस प्रकार से हमने देखा यहाँ इन 3 श्लोक में, 4 श्लोक में व्यायाम के लाभ बताए गए थे। क्या क्या लाभ हैं व्यायाम करने के। और पहले श्लोक में क्या बताया था, इसकी परिभाषा बताई थी, व्यायाम की क्या परिभाषा है। तो क्या परिभाषा बताई थी कि शरीर में प्रयत्न उत्पन्न करने वाला जो काम है वही व्यायाम कहलाता है। और फिर इस प्रकार से ये इनके लाभ बताए गए हैं।